नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के संस्कृत प्यूसम के दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के संपूर्ण हिंदी अनुवाद को बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। तो फिर समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए हम फटाफट पाठ को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कहता है द्वितीय पाठः, दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र का वैभव, पटना का वैभव अर्थात पटना के ऐश्वर्य। चलिए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए, कहता है बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधार्यन। यहाँ महत्वम धार्यत है तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा महत्वम अधार्यत। अब इसके अर्थ को समझिए। बिहार राज्य से, यहाँ अस्य लगा हुआ है यानी कि षष्ठी विभक्ति एक वचन में, और इसका कारक चिन्ह क्या होता है तो का, की, के या फिर रा, रे भी होता है। तो हम यहाँ के अर्थ ले लेंगे तो हो जाएगा बिहार राज्य के राजधानी नगर। बिहार की राजधानी कहाँ है तो पटना है, और पटना को संस्कृत में क्या कहते हैं तो पाटलिपुत्र कहते हैं। तो कहता है बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्रम यानी कि पटना सर्वेषु कालेषु सभी समयों में, भूत भविष्यों में और वर्तमान सभी समयों में जो है महत्वम अधार्यत, महत्व को धारण किया है, महत्वपूर्ण रहा है। बिहार राज्य का राजधानी पटना जो है सभी समयों में जो है महत्वपूर्ण रहा है। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। अस्य इतिहासः, इसका इतिहास, किसका तो पाटलिपुत्र का, पटना का इतिहास सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। सार्ध यानी कि आधा, सहस्र यानी कि हजार, द्वय यानी कि दो, तो 2000 और आधा कितना हुआ 2500 वर्ष परिमितः, वर्ष के परिमितः लगभग वर्तते है। किसका इतिहास जो है पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र, कहाँ तो पटना में जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम च मतलब क्या होता है और, लेकिन इसका प्रयोग हम एक शब्द पहले करते हैं तो क्या हो जाएगा धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेषण, विशेष रूप से ध्यान आकर्षकम, ध्यान को आकर्षित करता है। आगे कहता है वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान् हुएन्संग इत्यसिंह प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। वैदेशिका यात्रिणः, विदेशी यात्री, मेगास्थनीज फाह्यान् हुएन्संग इत्यसिंह प्रभृत्य, ये प्रभृत्य अव्यय शब्द है, इसका हिंदी हो जाएगा इत्यादि। कौन कौन तो विदेशी यात्री जो है, यात्री ये मेगास्थनीज फाह्यान् हुएन्संग इत्यसिंह इत्यादि। पाटलिपुत्रस्य वर्णनम, पटना का वर्णन, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति है तो का अर्थ ले लेंगे। पटना का वर्णन स्व अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु, अपने अपने रचित ग्रंथों में चक्रुः किया। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। पाठे अस्मिन्, दोनों में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है एक वचन में। पाठे यानी कि पाठ में, अस्मिन् यानी कि इसमें, तो पूरा अर्थ हो जाएगा इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र के वैभव का, पाटलिपुत्र के ऐश्वर्य का सामान्य परिचय वर्तते, सामान्य परिचय दिया गया है, बताया गया है। चलिए अब हम लोग उस परिचय को समझते हैं। देखिए आगे कहता है अब प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम, इसको तोड़ेंगे नगरेषु अन्यतमम को तो हो जाएगा नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्र अनुगंगम बसत विचित्रम। यहाँ बस द्विचित्रम है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बसत विचित्रम महानगरम बभुव। यहाँ देखिए प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, तीनों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन में लगा हुआ है, तो इसका कारक चिन्ह हम सबसे लास्ट वालों के साथ ही लेंगे, क्योंकि यदि दो से अधिक शब्द ऐसे हो जिनमें समान विभक्ति तथा समान वचन लगा हुआ हो तो उसका कारक चिन्ह हम सबसे लास्ट वालों के साथ ही बोलते हैं। तो यहाँ हम बोलेंगे
प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, तो हम यहाँ नगरों के साथ कारक चिन्ह को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतमम सबसे अलग पाटलिपुत्रम पटना अनुगंगम गंगा के किनारे बसत बसा हुआ विचित्रम विचित्र महानगर बभुआ है। कि प्राचीन भारतीय नगरों में जो है सबसे अलग पटना गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर है। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीमताख्ये काव्ये कथयति। तद्विषय, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तत् विषय, उसके विषय में, किसके विषय में, तो पटना के विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीमताख्ये काव्ये कथयति, कूटनीमताख्य काव्य में कहता है कि पटना के विषय में जो है दामोदर गुप्त नामक कवि जो है कूटनीमताख्य काव्य में कहता है। क्या कहता है, कहता है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरिह महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति यानी कि है, महितल तिलकम धरती का तिलक, पृथ्वी का तिलक, सरस्वती कुलगिरिहम सरस्वती का कुलगिरि यानी कि विद्वानों का निवास स्थान, महानगर महानगर, पटना पटना ये नामना नामक, पाटलिपुत्रम पटना, परिभूत पुरंदर स्थानम स्वर्ग से भी सुंदर स्थान। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि धरती का तिलक, विद्वानों का निवास स्थान पटना नामक यह महानगर, परिभूत पुरंदर स्थानम स्वर्ग से भी सुंदर स्थान अस्ति है। कि दामोदर गुप्त नामक कवि अपने कूटनीमताख्य काव्य में क्या कहता है पटना के बारे में, यह पटना जो है धरती का तिलक, सरस्वती का ये विद्वानों का निवास स्थान, पटना नामक यह महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है कि इतिहासे श्रूयते यत गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत। इतिहासे श्रूयते यत, इतिहास में सुना जाता है यत कि गंगायास्तीरे गंगा के किनारे बुद्ध काले बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में पाटलिग्राम पटना नामक गांव स्थित आसीत स्थित था। कि इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में जो है पटना नामक गांव स्थित था। यत्र जहां भगवान बुद्ध बहुकृत्य समागतः, जहां भगवान बुद्ध जो है बहुत तपस्या करने के बाद समागतः आए थे। तेन उनके द्वारा, किनके द्वारा, तो भगवान बुद्ध के द्वारा कथितम आसीत कहा गया था यत कि ग्रामो अयम यह गांव महानगरम भविष्यति महानगर होंगे, कि यह पटना नामक गांव जो है भविष्य में महानगर बनेंगे। किंतु कलहस्य यानी कि झगड़े का, अग्निदाह से आग लगी का, जलपुरस्य च और जलपुरस्य बाढ़ के भय से सर्वदा अक्रांतम भविष्यति हमेशा पीड़ित रहेगा, घिरा हुआ रहेगा। कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह पटना नामक गांव जो है भविष्य में महानगर होंगे, किंतु झगड़े के, अग्निदाह से, आग लगी के और जो है बाढ़ के भय से हमेशा पीड़ित रहेगा। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथितः। कालांतर में जो है समय बदलने के बाद, कुछ समय के बाद जो है पाटलिग्राम पटना नामक गांव ही एवं ही पाटलिपुत्रम इति कथितः, पाटलिपुत्र ऐसा कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीत् इति यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरण ग्रंथेषु निरूपयति। कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, काले समय में अस्य नगर से, इस नगर की, किस नगर की, तो पटना नगर के शोभा रक्षा व्यवस्था च, शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत बहुत ही उत्कृष्ट थी। इति ऐसा यूनान राजदूत, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण ग्रंथों में जो है, अपने रचित ग्रंथों में निरूपयति निरूपित करता है। अस्य नगर से वैभवम प्रियदर्शिन, इस नगर का वैभव जो है देखने में प्रिय था। अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, यह नगर जो है अशोक के समय में, राजा अशोक के समय में बहुत ही समृद्ध था। आगे कहता है बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मरते।
बहुकालम बहुतों समय तक, लंबे समय तक पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र की, पटना की प्राचीना सरस्वती परंपरा, पुरानी सरस्वती परंपरा परावर्तता चलती रही, कि लंबे समय तक पटना की जो है प्राचीन परंपरा चलती रही। ऐसा जो है राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण करता है। क्या स्मरण करता है? तो देखिए, कहता है कि अत्र उपवर्ष वर्ष वे पाणिनि पिंगल व्यांगे बर रुचि पतंजलि इह परिचिता ख्याति मुप जगमुह, कि अत्र यहाँ, कहाँ? तो पटना में उपवर्ष वर्ष वे वर्षों वर्षों तक पाणिनि पिंगल व्यांगे बररुचि पतंजलि, कितने हो गए? 5। पाणिनि पिंगल व्यांगे बररुचि और पतंजलि यह यहाँ परीक्षित हुए, पढ़े लिखे, ख्याति मुपजगमु और ख्याति को प्राप्त किए, यश को प्राप्त किए, कि यहाँ जो है पटना में वर्षों वर्षों तक पाणिनि पिंगल व्यांगी बररुचि पतंजलि परीक्षित हुए और ख्याति को प्राप्त किए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कतिपयेषु कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, जैसे कि पुराण आदिषु, पुराणों में, पाटलिपुत्र से, पटना का, नामांतरम दूसरा नाम, पुष्पपुरम पुष्पपुर, कुसुमपुरम वा अथवा कुसुमपुर प्राप्यते प्राप्त होता है, कि कुछ जो है प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जैसे कि पुराण, इन सब में जो है पटना का दूसरा नाम पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए, पुष्प मतलब होता है फूल और कुसुम मतलब भी फूल होता है, और पटना का दूसरा नाम क्या था? तो पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर। अनेन इससे, किससे? तो पटना का दूसरा नाम जो था पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर, इससे ज्ञायते ज्ञात होता है, कि पता चलता है, यत कि नगरस्य अस्य समीपे पुष्पा नाम बहुलम उत्पादनम भविष्यति भवति अस्मः। इससे पता चलता है कि इस नगर के समीप, पास में जो है पुष्पा नाम फूलों की बहुलम उत्पादनम भवति अस्मः, बहुत उत्पादन होता था। इससे पता चलता है कि पटना के आसपास फूलों का बहुत उत्पादन होता था, तभी तो इस पटना का जो है दूसरा नाम पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर रखा गया था। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पा नाम पुतलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र नामक यह शब्द भी जो है पाटल पुष्पा नाम, गुलाब के फूलों के, पुतलिका रचनाम आश्रित, पुतलिका गुड़िया के रचना आश्रय को लेकर प्रचलित हुई है, कि पटना नामक यह शब्द जो है गुलाब के फूलों की गुड़िया, गुलाब के फूलों की गुड़िया रचना के आश्रय को लेकर प्रचलित हुई है। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरद काले, सर्दी के समय में, नगरे अस्मिन्, इस नगर में, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव इति, ऐसा जो है महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में बहुत प्रचलित था, कि सर्दी के समय में इस नगर में जो है कौमुदी महोत्सव नामक एक समारोह हुआ करता था, जो गुप्त वंश शासन के समय में बहुत प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहां सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। कहाँ? तो कौमुदी महोत्सव के शुभ अवसर पर सभी लोग खुश होते थे, आनंद मग्न रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। संप्रति, इस समय जो है दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशः एव, वैसे ही समारोह दृश्यते, देखे जाते हैं, कि आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर कौमुदी महोत्सव के जैसे ही समारोह देखे जाते हैं। चलिए आगे कहता है, अब काल चक्र वशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अभुवन। काल चक्र के बस में आकर, जबकि मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना जो है वर्ष सहस्र परिमितम, वर्ष सहस्र हजार, हजारों वर्ष के परिमितम लगभग में, जीर्णताम अभुवन, जीर्ण शीर्ण हो गया, टूट फूट गया, कि काल चक्र के बस में आकर जबकि मध्यकाल में पटना जो है हजारों वर्ष के लगभग में टूट फूट गया, पुराना सा हो गया। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। इसका संकेत जो है अनेकों साहित्य ग्रंथ जैसे कि मुद्रा राक्षस आदि इन सब में प्राप्त होते हैं। मुगल वंश काले अस्य नगर से समुद्धारो जाता। मुगल वंश के समय में इस नगर का जो है उचित उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सूत्राम विकासो जाता। और अंग्रेजी शासन के समय में इस नगर का जो है, पटना का जो है खूब विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एवं पटनेति नाम
नामना प्रसिद्धि मगात। यह नगर जो है मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्धि में आ गया था, प्रसिद्ध हो गया था। अयम च शब्दः पट्टनम इति शब्दात् निर्गतः। यह और अयम च शब्दः और यह शब्द पट्टनम इति पटना इस शब्दात शब्द से निर्गत निकला है कि पटना शब्द जो है पत्तन शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते। नगर की पालिका देवी जो है पटन देवी आज भी पूजे जाते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। इस समय जो है पाटलिपुत्र पटना अति विशाल, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा है। इस समय पटना नगर जो है बहुत बड़ा है। बिहार से राजधानी च अस्ति और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगर से विस्तार भवति। दिनों दिन जो है पटना नगर का विस्तार होता है, बढ़ता जा रहा है। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो लोग पटना में जाकर, पटना शहर भी आगे ज्यादा बड़ा हो रहा है, लोग जाकर वहाँ निवास करते हैं, तो नगर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि दिनों दिन पटना नगर का विस्तार हो रहा, बढ़ता जा रहा है। अस्य उत्तरस्याम देशे गंगा नदी प्रवहते। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधू सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते। उसके ऊपर, किसके ऊपर? तो पटना के जो है उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और उस गंगा नदी के ऊपर जो है गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। किंच और क्या? रेलयान सेतु अपि, रेलयान पुल भी निर्मीयमानो वर्तते, निर्माणाधीन है, निर्माण किए जा रहे हैं। देखिए आगे कहता है नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगिरिहम तारा मंडलम जैविक उद्यान मोर्चकालिका अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय सन्ति। नगरे अस्मिन, इस नगर में, किस नगर में? तो पटना नगर में उत्कृष्ट यानी कि सुंदर आकर्षक संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि जो है दर्शनीय सन्ति, देखने योग्य है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थान 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से यह जो है पटना में ही प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्री न दर्शनार्थम आयन्ति। तत्र वहाँ, कहाँ? तो जो है गुरुद्वारा में, गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान जहाँ है वहाँ गुरुद्वारा में जो है अस्य देश से, इस देश के तीर्थयात्री जो है दर्शनार्थम आयन्ति, दर्शन के लिए आते हैं। एवं इस प्रकार से पाटलिपुत्र पटना जो है प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। इस प्रकार से पटना जो है पुराने समय से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव का धारण करता है, ऐश्वर्य को धारण करता है। सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति। और सभी जो है संकलित रूप से संग्रहालय जो है देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्र नगरम इदम महत्वपूर्णम। पर्यटन मानचित्र में भी यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं के संस्कृत पाटलिपुत्र वैभवम पाठ। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही संस्कृत के सभी चैप्टर का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।